नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट में अगर आप एक सबसे बड़ा नेगेटिव कैंडिडेट ढूंढोगे तो वो एसबीआई मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। देखो, नो डाउट एसबीआई का शेयर करीब 4% के समथिंग टूटा है। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं एक बार। एसबीआई का शेयर अराउंड 4.5% टूटा है, 4.43% टूटा है, 782 रुपीज पे बंद हुआ है। इससे भी ज्यादा टूटे हैं स्टॉक्स परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन एसबीआई अकेला ऐसा शेयर था जो दिग्गज था और बड़ी गिरावट दिखा रहा था। और इसके पीछे भी एक रीजन था, और वो रीजन था गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में एसबीआई पे केवल उन्होंने टारगेट कट नहीं किया है, उन्होंने इसकी अर्निंग्स पे भी रोक लगा दी है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके सारी चीजों को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बात करने वाला हूं। एंड वन मोर थिंग, एसबीआई का शेयर अगर आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब है बेचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर आपके पास पैसा है तो अब इसी भाव से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। 3 टुकड़ों में इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए। कोई फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है तो वो भी 3 टुकड़ों में लेगा। कोई ऑलरेडी होल्ड करता है, लॉस में आ गया है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल मत डरिएगा। अगर डर लगे तो एक बार एसबीआई की ब्रांच में जाइएगा, विजिट कीजिएगा, भीड़ देखिएगा, डिपॉजिट देखिएगा और भरोसा रखिएगा। कुछ मत कीजिएगा, बस इतना। वैसे आपको डर नहीं लगना चाहिए। आप एसबीआई भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक, सबसे बड़ी बैंक डिपॉजिट्स के मामले में आप मान लो वो है। इनफैक्ट इतनी बड़ी है, मैं आपको बता दूं, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक है। उसका डिपॉजिट जो है ना, उसके सामने एसबीआई पे 3 गुना डिपॉजिट है। फिर भी एसबीआई का मार्केट कैप एचडीएफसी से कमजोर है। पता है क्यों? क्योंकि एसबीआई के वैल्यूएशन एचडीएफसी बैंक जितने नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक प्राइवेट बैंक है और वो एक गवर्नमेंट बैंक है। बट इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ये मैंने इसलिए बोला ताकि आपको डर ना लगे, बस इसलिए। अब मैं पहले बताता हूं, आज की गिरावट में सबसे बड़ा कैंडिडेट एसबीआई था। अब वो कैसे था? निफ्टी की बात करें, पहले बैंक निफ्टी की करते हैं क्योंकि बैंकिंग स्टॉक है। बैंक निफ्टी आज अगर गिरावट देखी जाए तो सबसे ज्यादा टूटा है, 1.74%। पता है क्यों? क्योंकि एसबीआई ने मूड माहौल सब खराब कर दिया। एसबीआई 4.5% टूट गया। बाकी बड़े स्टॉक्स में गिरावट नहीं थी। सरकारी स्टॉक देखें तो पीएनबी जो 7-8% गिर जाते हैं जब इस प्रकार की गिरावट होती है, वो आज केवल 3% नीचे था। कोटक बैंक तो 1% भी नहीं टूटा। इंडसइंड बैंक भी 1% नहीं टूटा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 0.25% नीचे था। आईसीआईसीआई 2.25%। एचडीएफसी तो केवल आधे % नीचे था। फेडरल बैंक हालांकि 3.25% टूटा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.25% टूटा है। बंधन बैंक 3.5% टूटा है। एक्सिस बैंक 0.25% टूटा है और एयू स्मॉल बैंक तो हरे निशान में बंद हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि कोई बड़ी गिरावट नहीं थी किसी बैंकिंग स्टॉक में, फिर भी इंडेक्स टॉप लूजर है आज। 1.7% बैंक निफ्टी टूट गया। क्यों? बिकॉज ऑफ एसबीआई। यानी कि आज एसबीआई एक सबसे बड़ा कल्प्रिट था, ये कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हैं जी। एसबीआई ने पूरे सरकारी बैंकों का मूड माहौल खराब किया, जिसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब आपने टूटते हुए देखे काफी हैवीली। अब एसबीआई क्यों टूट गया? एसबीआई टूट गया दोस्तों गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट की वजह से। गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई को डाउनग्रेड कर दिया और इन्होंने सेल की रेटिंग दे दी, टारगेट प्राइस तोड़ दिया, मतलब जो कुछ नेगेटिव हो सकता था ब्रोकरेज में वो किया। और गोल्डमैन सैक्स ने आज 2 स्टॉक तोड़े हैं, एक एसबीआई और एक वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पे ₹2.5 का लक्ष्य दिया है, एसबीआई पे भी टारगेट घटा दिया है, अभी बताऊंगा क्या टारगेट दिया है। और इसीलिए दोनों स्टॉक देखो आप, वोडाफोन आइडिया जितना गिर सकता था 10-11% गिर गया और एसबीआई 4.5% टूट गया। ये ज्यादा टूटा है बट ठीक है। अब क्या हुआ है वो समझिए। गोल्डमैन सैक्स ऑन एसबीआई पब्लिक सेक्टर लैंडन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर स्लिप्ड इन द ट्रेड ऑन फ्राइडे September 6। द एसबीआई स्क्रिप्ट, मैं डायरेक्टली टारगेट प्राइस कोशिश करता हूं पढ़ने की, कहां पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। गोल्डमैन सैक्स ऑल्सो रिड्यूस इट्स टारगेट प्राइस फॉर एसबीआई टू ₹742। 742 रुपए का लक्ष्य दिया है और पहले 841 का लक्ष्य था, ₹100 घटा दिया है। चलिए इसी पॉइंट को हम ले लेते हैं। 742 करंट भाव क्या है एसबीआई का? आपने देखा क्या? मैं बता देता हूं, 780 का समथिंग है। 782 है, 40 रुपए नीचे। 40 रुपए कितना होता है भाई साहब? 4%, 5% होता है, आई थिंक 5, 8 पंजे 40 जी हाँ, 5% होता है आपका यहां से नीचे। अब 5% नीचे जो बंदा नेगेटिव है वो टारगेट दे रहा है, जो नेगेटिव है वो 5% और डाउन साइड देख रहा है अब यहां से, तो इसमें क्या बेचना लाजमी है? बिल्कुल भी नहीं है। अब सुनिए स्ट्रेटजी, आपके पास है 100 रुपए आप और हैं रखते हो, मतलब आपके पास 100 रुपए और हैं,
तो किस हिसाब से लगाना है? 30 करंटली, जिसने ऑलरेडी ले रखा है अभी उसके लिए बात कर रहा हूं, आप 30 करंटली लगाओ। 760 से 50 के बीच में, ज्यादा मत वेट करना, 750 टू 760 के बीच में एडिशनल 40 रुपए लगा देना। 70 चला गया और 720 अगर आ जाए खुदा ना खास्ता तो बचा हुआ 30 भी लगा देना। अदरवाइज अगर स्टॉक ऊपर में वापस से चलता है और 8, मैं एग्जैक्टली आपके साथ एक लेवल शेयर करूंगा अभी, जस्ट अ मिनट, मेरे को कुछ समय दीजिए। अभी तो मेरे को चार्ट काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रहा है क्योंकि आज छूटा है ना, बड़ी वाली मार तो आज ही पड़ी है। अगर 820 फिर भी मेरे को लगता है जहाँ तक लेवल निकल के आएगा एसबीआई में, मैं एक बार देख लेता क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी 820 है। जिस दिन 820 के ऊपर क्लोजिंग आई, बचा हुआ अमाउंट भी 30 रुपीज जो वो इन्वेस्ट कर देना। सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान लगाना। ये तो हो गया एक्यूमुलेशन का स्ट्रेटजी। अब आते हैं फ्रेश एंट्री। 100 में से 40 रुपये आप करंटली लगाइए, 20 रुपए गिर जाए 20 रुपए लगाइए, उसके बाद अगेन 20 रुपए गिरे फिर 20 रुपए लगाइए, और फिर 20 रुपए गिरे फिर 20 रुपए लगाइए। इस स्ट्रेटजी में आपने लगाना है। इनकेस यहीं से भाग जाए तो 40 तो लग गए, 20 रुपए लगाने हैं 820 के ऊपर, बचे हुए 40 रुपए जेब में रखे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मार्केट है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई छूट जाएगा, छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपए 60 रुपए लग चुके हैं, 40 रुपए गिरेगा तभी लगाऊंगा, नहीं गिरेगा तो बचा के रखूंगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है इस समय। ये फ्रेश एंट्री के लिए राय है। अब कितना गिर सकता है एसबीआई? 720 तक जा सकता है दोस्तों, वहां तक मेरे को दिखता है। उसके बाद मेरे को बड़ी गिरावट नहीं दी। 10 के पीई पे ऑलरेडी खड़ा हो गया है। अब एक्सिस सिक्योरिटीज देखो, 1000 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, इन्हें तो सब अवॉइड कर रहे हैं। 2 दिन पहले आए हैं टारगेट, 4 डिजिट में पहुंचेगा, समय लेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी बैंक है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।